10 साल अगर लगातार करने के बाद सरकार से प्रावधान था कि उनको परमानेंट करना था। जोहार। रांची धरना स्थल राजभवन में झारखंड राज्य आमीन संघ का 1 दिवसीय धरना रहा, जहां आमीन कर्मी आउटसोर्सिंग का विरोध करते हुए नजर आए। क्या है आमीन के आउटसोर्सिंग का पूरा मामला, देखें रिपोर्ट। जी सर, जोहार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आज आप राजभवन आवास के सामने 1 दिवसीय धरना क्यों दे रहे हैं? क्या वजह है कि आज आप लोग सरकार के विरोध में खड़े हैं? हम लोगों ने 5 सूत्री मांग को लेकर के झारखंड राज्य अमीन संघ के सभी जिला के ऑनलाइन बैठक हुआ। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अमीन संघ का जो 5 सूत्री मांग पत्र हम लोग लंबे समय से सरकार को सौंपते आ रहे हैं, जिला प्रशासन के माध्यम से भी सरकार तक पहुंची है, तो सभी जिला के अमीनों से यह निर्णय आया कि हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना के माध्यम से सरकार को याद कराएं कि हम लोगों को जो अधूरा मांग है वह पूरा हो। तो सर, ये समस्या शुरू कहाँ से हुई? समस्या हम लोगों को सबसे पहला समस्या तो रहा है कि हम लोग जब अमीन आउटसोर्सिंग से जो काम करते थे, हम लोगों को वर्षों तक मानदेय नहीं मिला करता था। तो आप लोग आउटसोर्सिंग से कब से काम कर रहे हैं? आउटसोर्सिंग से हम लोग 2017 से। 2017 से। तो 2017 से आप लोग आउटसोर्सिंग के साथ काम कर रहे हैं, तो उसके पहले आप लोग कैसे काम करते हैं? पहले हम लोग दैनिक मजदूरी या अनकंटी जैसी डेली वेजेज सभी लोग अन्य तरह से काम करते थे अलग अलग। तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? उसमें जो होता था हम लोग को सही समय हो पाता था, इसमें आउटसोर्सिंग में बना था कि 10 साल अगर लगातार करने के बाद सरकार से प्रावधान था कि उनको परमानेंट करना था। वो 10 साल हटाने के लिए सरकार ने जो सो डायरेक्ट न रखा, इनडायरेक्ट जो है सो आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा। चूँकि 10 साल पूरी जगह तो उनको सीधी बहाली करना पड़ेगा, और आउटसोर्सिंग के रखने के बाद हम लोग के दोहन किया जा रहा है। सरकार पैसा उनको 25,000 देता है, उसके बदले में हम लोग के 13,000 दिया जाता है। 12,000 कहाँ जाता है पैसा, हम लोग को खुद से पता नहीं है। और जब हम लोग इसके विषय में बात करते हैं तो कई तरह के बातें आती है कि आपको सेवा मुक्त कर देंगे, और कई तरह के परेशानी है हम लोगों के बीच। हम लोग जो सो 4 काम करने के लिए जाते हैं, अंचल अमीन हो गए, कर्मचारी हो गए, CI/CO साहब। जब हम लोग अपना रिपोर्ट जमा करते हैं तो चारों एक संयुक्त रिपोर्ट करते हैं, लेकिन हम लोग के देखने के लिए आ रहा ऐसा घटना गढ़वा जिला में घटा है कि एक चारों के संयुक्त रिपोर्ट हुआ, जिसमें आउटसोर्सिंग अमीन था उसको कार्य मुक्त कर दिया गया, कर्मचारी को तबादला कर दिया गया। तो एक रिपोर्ट हुआ तो सबका एक साथ होना चाहिए। अगर कार्य मुक्त हो तो चारों कार्य मुक्त हो, अगर ट्रांसफ़र हो तो चारों का। कई तरह के हम लोग के साथ भेदभाव किया जा रहा है, एक तरह से शोषण किया जा रहा है, और हम लोग इससे तंग आ चुके हैं। तो सर, जब आउटसोर्सिंग आ रही थी तो उसका विरोध आप लोगों ने नहीं किया था? उस समय हम लोग नहीं समझ गए ना कि उस समय हम लोग के दोहन किया जाएगा। ये बोला कि इस तरह से कर दे, आप लोग के पहले है उसी के जैसा रहेगा, जो आप माने अटूट सेवा दे रहे हैं वह बरकरार रहेगा। अब बीच में सरकार के कहना है कि हम तो आपको जो 17 से जो आपको मुक्त किए हैं, अब आप आउटसोर्सिंग के हैं, उसके माध्यम से हम आपको ले रहे हैं। अच्छा, आउटसोर्सिंग में हम लोग का अस्थायी जैसा भी तो नहीं है, जब चाहे तब निकाल दे रहा है। थोड़ा सा काम अगर ये टेक्निकल काम है, बहुत वर्षों का काम है, थोड़ा सा भी फॉल्ट आएगा तो कार्य मुक्त करो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये सबों को लेकर हम सरकार के ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं कि हम सबों पर विचार करें और आउटसोर्सिंग से मुक्त करें, और सरकार सीधी हम लोग के खाते में पैसा जमा करे दे, और हम लोग काम करेंगे। और जो मांगे हैं वो बहुत हट कर नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी मांग है। सरकार को विचार करने में थोड़ा सा विलंब नहीं करना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है कि समान काम के बदले समान वेतन होना चाहिए। लेकिन सर, अभी पूरे हिंदुस्तान में आउटसोर्सिंग ही चल रहा है। हाँ जी, सारे विभाग जी। तो उधर से तो इस तरह की कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। नहीं, सरकार का तो सुप्रीम कोर्ट का तो जजमेंट है, फैसला है कि समान काम के बदले समान वेतन। तो उसी को मात देने के लिए तो आउटसोर्सिंग का रास्ता चुना गया है। लेकिन पेमेंट में नहीं चुना गया है। पेमेंट तो समान देना है। अगर एक अंचल में परमानेंट अमीन है और हम आउटसोर्सिंग है, काम तो दोनों हम लोग सेम करते हैं। जो अंचल में वो करते हैं वो काम हम यहाँ करते हैं। उनको 50,000 तनख्वाह मिलता है, हमको
11,000 मिलता है, 12,000 मिलता है। मगर आउटसोर्सिंग का तो यही नियम है कि आपसे काम ज़्यादा कराया जाए और आपको वेतन कम दिया जाए। ये सरकार का तो हमारे सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के तो घोषणा था कि संविदा आउटसोर्सिंग सब हम खत्म करेंगे। तो सर आपको क्या लगता है कि आपकी समस्या का समाधान क्या है? नहीं, विश्वास तो हमको आशा तो है कि मैंने हमारे समस्या पर उनको समाधान करना चाहिए, विचार करना चाहिए, इसलिए कि बहुत बड़ा समस्या हम लोग के है नहीं, यह सरकार के मानने योग्य है, उस पर विचार करना चाहिए और उम्मीद है कि विचार करेंगे। तो इसका क्या हल है आपकी परेशानी का? ये सरकार जो है सो हम लोग के आउटसोर्सिंग से मुक्त करे, आउटसोर्सिंग से मुक्त करा दे। हाँ, उसको हमको जो पैसा आउटसोर्सिंग में देता है 25, वो सीधे अमीन का खाते में दे, और हम लोग के जो हटाने की बात है ये जो है सो परमानेंट 60 साल करे, और जो नई बहाली करते हैं उसमें जो आउटसोर्सिंग से बहाली है उसको उनको लिए ले, और बाकी सीट पर जो खाली पड़ता है तो बहाली करे। जी सर, आपका परिचय? हम पलामू जिला से आते हैं, अंचल अमीन मनातू जनेश्वर सिंह। और आपकी क्या मांगे हैं वो भी आप बता दें। मानदेय 13,325 रुपया मिलता है पर मंथ। और अभी आप क्या मांग करने वाले हैं सरकार से? सरकार से मांग करते हैं कि जो हम लोग के 25,000 मिलता है डायरेक्ट खाते में मिले, और हम लोग का टेक्निकल में जो सो रखा जाए, नॉन टेक्निकल जो है टेक्निकल में रखा जाए, क्योंकि हम लोग का जो भी वर्क है वो टेक्निकल है। आज बता दें कि 100 साल का जो गत सर्वे का जो आर है उसको हम लोग फिक्स करते हैं, स्केल से फिक्स करते हैं, तनाजा रखते हैं, क्या बोलेंगे आप, राइटिंगल रखते हैं, सब जो भी जो है सो यंत्र से हम लोग काम करते हैं। तो जो यंत्र से काम करता है वह टेक्निकल व्यक्ति होगा, नॉन टेक्निकल तो यंत्र कर ही नहीं सकता है। तो उनका है कि हम टेक्निकल, और टेक्निकल का जो वेतन बनता है टेक्निकल वेतन करें, और जो बहाली लेना है उसमें पहली बहाली हम लोग का हो। अगर किसी का 2 साल का 1 साल का अगर उनका डिग्री नहीं है तो सरकार उनको जो है सो इग्नू से NIS से जो है सो उनको प्रशिक्षण कराए, जिस तरह से परा के किए। परा वाले जो है सो पहले अनट्रेंड थे, बात बनी कि ट्रेंड का ही लेना है तो उनको इग्नू से ट्रेंड कराए। तो हम लोग का भी जो अमीन बंधु का डिग्री अगर नहीं है उनको 2 साल का 1 साल का तो उनको NIS से कराए। क्योंकि हम लोग 10 से 15 साल से काम कर रहे हैं तो अनुभव तो है, अनुभव के आधार पर हम लोग रखें, सरकार से ही मांग। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रघुवर दास की सरकार ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर तो जरूर प्रदान किए, लेकिन नौकरी की सुरक्षा से युवाओं को वंचित कर दिया। क्या हेमंत सोरेन आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से आए नए आमीन और पुराने आमीन का मसला हल कर पाएंगे? इन्हीं सवालों के साथ रिपोर्टर एहतशाम प्रवीण, बागी रिफ्लेक्शन, पावर ऑफ विजुअल परसेप्शन। सामान काम सामान वेतन लेके रहेंगे, नहीं छोड़ेंगे हमको लड़के लेंगे। सामान काम सामान वेतन लेके रहेंगे। धन्यवाद।